जैसे कि भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस एकादश स्कंद विज्ञा। आज हम 22वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया था गुण दोषों के बारे में और वेदों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बहुत से कई बार गुण दोषों में पलट जाते हैं। जैसे कि दूध का व्यापार अगर ब्राह्मण करता है तो वो दोष हो जाता है, और वही व्यापार वैश्य करता है तो धर्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि वेदवाणी जो है उसमें कर्म कांड का बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 प्रकार की भक्ति बताई: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसलिए कि मानव जो है वो इन वेदों की कहते हैं ना मोहिनी वाणी में ना फंसे, क्योंकि इन वेदों को डिकोड करने के लिए ऋषि मुनि भी अपनी बुद्धि से नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि वेदवाणी में श्रुतियों ने जो गाया है कर्म कांड का ही ज़्यादा विस्तार है। ये आप ये समझ लीजिए कि 100 उपनिषद हैं। 100 उपनिषद में 80 जो हैं वो कर्म कांड के हैं, 16 जो हैं वो उपासना कांड के हैं, और 4 जो हैं वो मोक्ष के लिए हैं। अब 4% आप समझिए 100 आदमी में 4 जो हैं वो कितना, क्या उनकी संख्या होगी, वो लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है कि वेदवाणी के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, और तुम्हारे को जो अच्छा लगे। अगर तुम्हारे को कर्मकांड अच्छा लगता है, मानव को भगवान ने स्वतंत्र बनाया है, उसको स्वर्ग का ज़्यादा अच्छा लगता है भोग, वो स्वर्ग प्राप्त कर ले, कर्मकांड कर ले। लेकिन ये जितने भी भोग हैं भगवान ने ये कहा है कि वो सारे नाशवान हैं, और इन नाशवान भोगों को भोगने से कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने ये कहा कि जो वृक्ष हो गए हैं
वो ज्ञान योग में चले जाएं। जो विरक्त नहीं हुए हैं वो कर्म योग में आ जाएं, और जो अपना कार्य करते हुए सब कर्म भी कर रहे हैं वो भक्ति योग में आ जाएं, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने 3 मार्ग मोक्ष के बताए हैं। तो भक्तों, ये तीनों मार्ग से आप किसी भी एक मार्ग को पकड़ लेंगे तो आप भगवान के उसमें पहुंच जाएंगे। और सबसे सरल मार्ग है भक्ति योग का। क्यों कि ज्ञान योग आपको तब प्राप्त होगा जब आप संसार की इच्छा से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि आप भोगों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। कर्म योग में आपको वैराग्य लाना पड़ेगा, कर्म करेंगे लेकिन फल की इच्छा नहीं चाहेंगे। भक्ति योग में क्या होगा, जैसे जैसे आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी अपने आप ही आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और अपने आप ही आपका वैराग्य भी बढ़ जाएगा। तो तीनों आपके अंदर आ गए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। इसी के आगे उन्होंने, भगवान ने यही समझाया है कि सबसे बढ़िया जो मानव के लिए वस्तु है वेदों में, वो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग है। आइए भक्तों, आज भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की सदा ही जय। आज 22वां अध्याय है, तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि तत्वों की संख्या क्या है, यानी कि ये सृष्टि है, कितने इसमें तत्व बने हुए हैं। ये क्या है भक्तों, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि एक जंक्शंस हैं जो ये तत्व हैं, और इन जंक्शंस की जो संख्या बताई है भगवान ने वो 26 बताई है। और इसके अंदर जो 26वां तत्व है वो ईश्वर बताया गया है, यानी कि 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनके गुण, रस में 5 भूत, ऐसे मिला करके, और एक पुरुष, फिर ईश्वर, इस तरह से उन्होंने 26 तत्वों की गिनती की है। लेकिन कई लोग 25 मानते हैं कि इससे शरीर, कहते हैं कि इससे शरीर में जीव और ईश्वर का अनुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। कई लोग क्या समझते हैं जीव और ईश्वर एक ही है, लेकिन भक्तों बहुत फर्क है। जीव और ईश्वर में अंतर बहुत है। देखिए, वो अंतर ऐसे है, हम अंश हैं किसके, ईश्वर के। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये समझिए कि समुद्र में से एक बूंद निकाल लीजिए, समुद्र की एक बूंद निकाल लीजिए और उसको टेस्ट कीजिए, उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाइए, तो उसके जो गुण हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो वही होंगी जो समुद्र की है। अब वो बूंद को अगर आप किसी गर्म तवे पर डालते तो क्या होगा, फर फर करके उड़ जाएगी। और जो समुद्र को आप अगर तवे पर डाल दे तो तवा गायब हो जाएगा। तो भगवान का ये फ़र्क है। भगवान बहुत विशाल है, जीव बहुत सूक्ष्म है। आत्मा का जो विवरण वेदों में आया है वो क्या आया है कि आप अपना एक बाल उखाड़िए, उसके आगे जो वाइट हिस्सा निकलता है उसके 100 हिस्से कर दीजिए। उस 100 हिस्से के एक हिस्से को उठाइए और फिर उसके 100 हिस्से कर दीजिए। तो वो जो 100वां हिस्सा होगा उतना आत्मा का स्वरूप है, उतनी आत्मा है।
और ईश्वर क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड है जिसमें पृथ्वी भी है, सब कुछ है। आप सोचिए वो बराबर तो नहीं हो सकते। तो इसलिए कई लोग कहते हैं ना, तुम में भी भगवान, मुझ में भी भगवान, हम आपस में ही डंडौते करते रहें। तो इसलिए भगवान का और जीव का भेद जरूर जानना चाहिए। अगर ये भेद हमारे को पता नहीं रहेगा, अगर हम यही सोचेंगे कि जीव ही ईश्वर है, तो हम ये भूल कर देंगे। आगे भक्तों, उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूप प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इसकी विभिन्नता का स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी विभिन्नता और अभिन्नता लेकर के बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आप ही की माया शक्ति से उनका ज्ञान नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपानी माया से विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। एतवत आप ही मेरा संदेह मिटाने का समर्थ है। कह भक्तों, जब मानव अपने आप को शरीर मान लेता है, तो शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है और पुरुष भगवान का हिस्सा है। तो हम क्या, हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम ये इतने मिले हुए हैं कि हम इससे हु एम आई में हम अपने आप को भी कई बार अलग नहीं कर पाते। यही उनका प्रश्न है कि ऐसा क्यों है और इसमें से कैसे हम ये यकीन करें कि आत्मा अलग है, आत्मा स्वतंत्र है, वो कभी भोग नहीं भोगती, और जो भोग भोगता है वो हमारा लिंग देह भोगता है। आगे उनका उत्तर दिया भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृतिक जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों में शोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मक है। वह अपने सत्व, रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियाँ पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग हैं अध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्र इंद्रियां अध्यात्म है, उसका विषय रूप आदिभूत है, और उन नेत्र गोलोक स्थित सूर्यदेव अंश आदि देव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की उपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त 3 भेदों के मूल कारण उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों को मूल सिद्धि है। उसके द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जीवा, नासिक और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। यहाँ भक्तों, क्या भगवान ने क्या आपको उदाहरण दिया है? उदाहरण ये दिया है, उन्होंने आँखों का उदाहरण दिया है। हमारी आँख जो है वो जब देखती है तो क्या करती है? स्टडी करती है। किसी वस्तु को जब देखती है तो उसकी पिक्चर खींचती है। वो पिक्चर जो खींची जाती है तो वो क्या होती है? वो अध्यात्म होती है। यानी कि हम किसी की स्टडी करें तो वो अध्यात्म है। और जो वो स्टडी करने वाली चीज़ है तो उसको उन्होंने बताया है कि वो जो है आदि भूत हो जाता है, और क्योंकि वो जड़ है। आदिभूत यानी कि शरीर के जो आपके जितने भी अंग हैं, ये सब आदिभूत में आते हैं।
और जो उसमें देखने की शक्ति है, नेत्रों में देखने की शक्ति को किसने दे रखी है? सूर्य ने। सूर्य उसके आदिदेव है। तो वो सूर्य की शक्ति से हम देखते हैं। हकीकत क्या है कि सूर्य तो आकाश में है और उसकी शक्ति हमारी नेत्रों में है। जैसे कि आपके पास सूर्य है और सोलर बैटरी है। सोलर बैटरी तो आपके पास है, लेकिन सूर्य क्या है? आकाश में। अगर जब वो सूर्य उदय होता है तो सोलर बैटरी में करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसी प्रकार से भक्तों, हमारी जो आत्मा है वो भगवान का एक प्रकार से आप ये समझिए कि भगवान की एक पावर है जो हमारे अंदर जब प्रवेश करती है तो ये हम दृश्य देखते हैं और हमारे को ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं। क्योंकि चेतनता जो आती है वो शरीर में तब आती है जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है। तभी आपने कई बार आपने सुना होगा, इसको मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। सारे अंग बने हुए थे, सब कुछ था, लेकिन वो मुर्दा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं थी, उसके अंदर ड्राइवर नहीं था। और जब आत्मा नहीं थी तो वो डेड बॉडी हो गया। लेकिन उसको चलाने वाला, उसको करने वाला, उसका अध्ययन कराने वाला, ये सब कुछ कौन कर रहा था? आत्मा कर रही थी। और हम इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसका देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन होता क्या है भक्तों कि हम इस भेद को समझ नहीं पाते हैं। हमें क्या लगता है, मैं देखता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। ये सुनने वाले जो कान हैं ये एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है, देखने वाली आँखें एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है। और ये तब देखती हैं, तब कार्य होता है जब इनमें पावर दी जाती है। अगर इनकी पावर निकाल दी जाए तो ये जड़ हो जाएंगी। इसी प्रकार से भगवान ने इसको भेद बताए हैं और ये भी कहा है इस प्रकार से त्वचा, श्रोत्र, जीवा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। प्रकृति से महतत्व बनता है और महतत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार के गुणों के शोभ उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अब यहाँ पर भगवान ने उसकी वो बता दी है कि भाई पहले ही प्रकृति से ही महतत्व बनता है। प्रकृति भगवान की एक माया है। वो माया में 3 गुण हैं और उसी से महतत्व बनता है। और उसी का जब आगे वो बढ़ता है तो उसी से अहंकार पैदा होता है। सात्विक अहंकार से देवता और मन पैदा होते हैं। राजस अहंकार से बुद्धि और इंद्रियां पैदा होते हैं। और तामस अहंकार से 5 भूत पैदा होते हैं। अब आप देखिए कैसे चलते हैं। तो अब आपने सुना कि 5 भूत पैदा होते हैं। 5 भूतों से क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण होता है। उसमें कौन प्रवेश करता है? बुद्धि और इंद्रियां। और उन बुद्धि और इंद्रियों को शक्ति देने के लिए कौन प्रवेश करता है? देवता और मन। तो हकीकत क्या है कि सब प्रवेश करते हैं तो वो उस शरीर को चलाते हैं और आत्मा उन सबको शक्ति देती है। महतत्व को से ये पैदा निकले हैं, लेकिन महतत्व किससे निकला? प्रकृति से। प्रकृति किससे निकली? भगवान श्री कृष्ण से। तो हकीकत क्या है कि हमें शक्ति कौन दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। ये इसका भेद है। यहाँ पर आगे उन्होंने क्या कहा है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उनका उन पदार्थों में ना तो कोई संबंध है और ना ही उनसे कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति, है नहीं, सैगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप जितने भी हैं वाद विवाद के, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, ये सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं वह इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। अब इन्होंने, भगवान ने यहाँ पर आकर के एक और बात कही है कि जो लोग समझना ही नहीं चाहते या उनकी बुद्धि में इस बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, वो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है उसका कोई इलाज
विवाद से मुक्त नहीं कर सकता, वो सदा कन्फ्यूज्ड ही रहेगा। इसलिए ये भेद जब समझ सकते हो तो ये ज्ञान बुद्धि भक्ति द्वारा, कर्म योग द्वारा ही आपको ये समझ में आएगा। आगे क्या है, उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों का फल रूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है। गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार से प्रायः मिलते ही नहीं हैं। वे सभी लोग आपकी माया के भुलैया में पड़े हुए हैं, इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए। हम देखिए यहाँ पर उद्धव जी का प्रश्न बहुत बड़ा है। प्रभु ने चाहा तो आज इसका उत्तर कंप्लीट कर सकेंगे, नहीं तो अगले एपिसोड में चलेंगे। कि अक्सर जो जीव है वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं भजता है, वो उन देवी देवताओं को या उन रूपों को भजता है जिससे कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति हो, जहाँ पर उसको शारीरिक सुख मिले। और वो ये चीज़ को नहीं रियलाइज़ करता कि शारीरिक सुख क्षणिक है। ये जो शारीरिक सुख है भक्तों, ये हमारे, या दुख, शारीरिक सुख या दुख, ये हमारे संचित कर्मों का, कहते हैं जो केक, समझिए एक बहुत बड़ा केक है, उसका एक स्लाइस हमें मिला है। आप कई बार सोचते हैं कि यार मैं ये चाहता था कि मुझे ऐसा होने वाला है, लेकिन उसके उल्टा हो गया। कई बार होता है कि आप कोई शेयर लेते हैं, लेकिन आपको 100% श्योरिटी होती है वो प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो आपको माइनस चला जाता है। कई बार आप किसी से बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये सब हमारा जो वो पीस, जो हमारे भोग हैं, इसको पारब्ध बताया है। तो ये क्यों होता है, पारब्ध क्यों फलता फूलता रहता है? वो उनके लिए फलता फूलता रहता है जो भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। वो मज़ारों पे जाते हैं, वो कई मंदिरों में जाते हैं, अन्यों के भक्ति करते हैं, कई तरह के कांड करते हैं, कहीं पर वो बलि देने में भी हिचकिचाते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ छोटी सी पावर मिल जाए, या कुछ उसको धन मिल जाए, या थोड़ा सुख मिल जाए। लेकिन वो कितनी देर के लिए है। ये शरीर जो है, आप देखिए आयु कैसे ख़त्म होती है। आपके बाप दादा होंगे, जब वो पैदा हुए तो वो कितने वर्ष रहे और कहाँ चले गए आपको पता ही नहीं चला। आप भी सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, अभी ये तो अभी ज़िंदा थे और अभी नहीं है। आप अपनी ही खानदान का जो पीछे दादा परदादा नकड़ दादा, उनकी तरफ देखिए, कहाँ गए पता ही नहीं। जब वो थे तो आपको क्या लगता था कि ये अमर रहेंगे, आपको हमें भी ये लगता है हम अमर रहेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। लेकिन रोज़ हमारे आसपास लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन ये नष्ट शरीर होता है, कर्म नष्ट नहीं होते हैं। कर्म नष्ट होते हैं भगवान की भक्ति से। और यही भगवान ने आगे कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्य मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। उसका नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसमें अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उनकी पूर्व चिंतन के विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसाधन भी नष्ट हो जाता है। उन देहवादी शरीर में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी
तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण शरीर का सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, यह जीव किसी भी शरीर के भेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न प्रकलीन और मनोरथकलीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न है और मनोरथ करना कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न मनोरथ में स्थित जीव ही पहले के स्वप्न और मनोरथ का स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ से में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। यहाँ पर क्या है भक्तों, भगवान ने ये रहस्य खोल दिया है कि हमारे को आत्मा को एक लिंग देह मिलता है। वो लिंग देह क्या है? वो एक प्रकार का शरीर है। ये शरीर हमारे कर्मों के साथ, जो हमने कर्म किए, अच्छे बुरे कहते हैं, जितने पाप किए हैं पुण्य किए हैं, सब एक संचित आपका रिकॉर्ड बन जाता है, आपका अकाउंट बना होता है। वो उस अकाउंट के मुताबिक वो लिंग देह को जन्म मिलता है। आप देखिए, कोई बच्चा अरबोपति के घर में पैदा होता है। जब पैदा होता है तो चारों तरफ नौकर चाकर और इतना आनंद होता है। और कोई बच्चा पटरी पे पैदा होता है, उसका जब पैदा होता है तो उसको कपड़ा लपेटने के लिए भी नहीं होता। तो ये सब क्या है? हमारे कर्मों का भेद है। और उसके मुताबिक क्या होता है कि ऊपर से हम जो भी शरीर हमें मिलता है, हम उसको ही समझते हैं ये रियलिटी है। और हम कभी पुण्य पाप क्या है क्या नहीं है, हम अपने दिमाग को परेशान नहीं करते, बुद्धि को परेशान नहीं करते। बुद्धि जो है, मन जो है, वो भोगों को देखता है। किसी भी, जैसे बच्चा किसी राइड को देखता है तो उस राइड में ही मस्त हो जाता है, कहता है बस यही राइड चाहिए मेरे को। या कोई खिलौना देखता है तो यही खिलौना चाहिए, और खेलते खेलते भूल जाता है कि ये खिलौना जो है ये कुछ समय के लिए हटने वाला है। अब राइड ख़त्म होगी तो उसको उतारा जाएगा। जब उतारा जाएगा तो उसका जो पुण्य का है या पाप का, जिसके कारण उसको वो राइड मिली है, वो समाप्त हो गया। अब वो दोबारा चढ़ना चाहता है तो बैलेंस होगा तो वो चढ़ेगा। जैसे कि आप 7 स्टार होटल में रहना चाहते हैं, अगर आपका बैलेंस, अगर पैसा नहीं है तो आप उस होटल में नहीं रह सकते। तो यही भगवान ने कहा है कि जब तक आपके पास बैलेंस है, जब आपको लगता है मैं ये राइड जा सकता हूँ, तो वो आपका जन्म है। जब आप उस राइड में मज़ा ले रहे हैं और जब वो राइड ख़त्म हो जाती है, ये आपकी मृत्यु है। ये जो हमारा शरीर है, जब हम शरीर में आए थे तो वो हमारा जन्म था, हम उसको जन्म मानते हैं। जब ये शरीर के कार्य समाप्त हो जाए, प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा और ये शरीर ठंडा हो जाएगा, तो ये हमारी मृत्यु हो जाएगी। आगे उन्होंने ये कहा है कि इंद्रियां का आश्रय मन या शरीर की सृष्टि आत्मवस्तु या उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाहरी और अभ्यंतर भेद के हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुरुष को उत्पन्न करने के वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणता देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीर की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म रहने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मृत्यु नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से देह की लौ, नदियों के प्रभाव अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीर की आय अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हें ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुष ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह ब्रह्मा पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा ना पैदा होता है और ना तो मरता ही, वही अजन्मा और अमर है। फिर भी भ्रमांति से वह उत्पन्न होते हैं और मरता सा भी है।
जैसे कि काष्ठ युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई भी पड़ता है। यहाँ पर भगवान ने आत्मा की अमरता बता दी है कि आत्मा अमर है। जैसे आप लाइटर जलाते हैं तो क्या होता है, अग्नि निकल आती है। लाइटर बंद होता है तो अग्नि बंद हो जाती है। तो क्या होता है कि ऐसा लगता है अग्नि खत्म हो गई, लेकिन अग्नि खत्म नहीं हुई, अग्नि तो अग्नि ही है। ऐसे ही जब ये शरीर जीवात्मा का नष्ट होता है तो उसको लगता है ये मर गया, लेकिन वो मरता नहीं। ये तो समय से पहले उसके बालक अवस्था होती है, उसके वो बढ़ती है। लेकिन आप ये देखिए कि कोई शक्ति ऐसी आपके अंदर है कि जब आप छोटे बालक थे, जब से भी आपकी याददाश्त है, तब से आपको लगता है मैं तो उसी शरीर में हूँ, लेकिन शरीर पलटता जा रहा है। आपको नहीं पता कि शरीर के कितने चेंजेस हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपको समय जो निकला है, मान लीजिए आप 40 वर्ष के हैं, आपको नहीं लगता कि 40 वर्ष निकल गए, लेकिन जब आप गिनती करेंगे मैं 40 वर्ष का हूँ, तो आपको लगेगा अरे 40 वर्ष निकल गए, इस समय ऐसे निकलता है। तो यही भक्तों आज यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं, और यही भगवान का संदेश है कि हमारे को अपने आप को शरीर से अलग मानना चाहिए और श्री कृष्ण के चरणों में उनकी भक्ति करते हुए शीघ्र अति शीघ्र इसी शरीर से प्रभु की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। आइए इस वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।